भी कई बार अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोले कि हम एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, हाथी की तरह आपके दिखाने के और चबाने के दांत अलग है। आप क्या समझते हो? अमेरिका जाकर बोलोगे वो हरियाणा में नहीं आएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ओबीसी, एससी, इसके आरक्षण को हम कांग्रेस को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है। 5 लाख तक का सारा इलाज, ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, डायलिसिस, डायग्नोसिस सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब हरियाणा में 8 तारीख को कमल की सरकार बना दो, 5 लाख को हम 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने का काम करें। अरे बादशाहपुर वालों, 10 लाख में क्या मान जाते हो? और घर में अगर एक बुजुर्ग है जिसकी आयु 70 से ज्यादा है तो 10 की जगह 15 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आज कहने आया हूं, भाइयों बहनों, हमने विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं कांग्रेस के नेताओं को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा भी यहां आने वाले हैं हरियाणा में। राहुल बाबा, हरियाणा की सरकार को जवाब दो। यूपीए की सरकार थी, 2004 से 14 तक आपने कितना पैसा हरियाणा के विकास के लिए दिया? जवाब दीजिए। हुडा जी जवाब नहीं देते हैं, मगर मैं तो बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं। आज बताता हूं बादशाहपुर वालों आपको, मैं आज बताता हूं, यूपीए सरकार ने हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 41,000, 41,000 करोड़। जोर से बोलो, कितना दिया? और मोदी जी ने 14 से 24 में, यही 10 साल में मोदी जी ने 2,92,000 करोड़ रुपया हरियाणा को दिया। आप क्या बात करते हो? आप विकास करोगे? मैं आपको बता दें जाता हूं एक सस्पेंस बात, बादशाहपुर वालों, सब प्रदेशों में मोदी जी को सबसे ज्यादा प्यार हमारे हरियाणा के लिए है, हरियाणा के लिए। इतने छोटे से प्रदेश में 2,92,000 करोड़ रुपया दिया। मैं यहीं की बात करूं तो हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन से पुराने गुड़गांव और साइबर सिटी तक जो हमने जोड़ा, सड़क, बिजली, पानी आपूर्ति और स्वास्थ्य के लिए 940 करोड़ रुपया अकेले गुड़गांव में खर्च किया। 577 एकड़ भूमि को विकसित किया। 9,000 करोड़ से 30 किलोमीटर लंबा पहला एलिवेटेड 8 लेन द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया। 104 करोड़ से वाटिका चौक सोहाना रोड के बीच में 5.5 किलोमीटर का बरसाती पानी का जल भराव का काम भी हमने किया। और हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 20,000 करोड़ से गोरखपुर में डाला। भारत माला परियोजना के तहत 45,000 करोड़ से 1,000 किलोमीटर का रोड बनाया। 5,000 करोड़ से गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना पूरी की। 1,700 करोड़ से रेवाड़ी में एम्स बनाया। एम्स झज्जर में 700 बिस्तर वाला कैंसर का अस्पताल बनाया। कुरुक्षेत्र में 240 करोड़ का अनुभव केंद्र बनाया। अमृत भारत योजना के तहत
हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन को हमने डेवलप किया। हरियाणा के नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने का काम भारत सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, गुड़गांव के लिए मैं कहकर जाता हूं, गुड़गांव में हम 700 बेड का नया अस्पताल अगली टर्म में बनाने वाले हैं। फिनटेक का हब जो हमारे युवाओं को नौकरी देगा, 100 एकड़ में गुड़गांव में वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बनाने का काम हम करेंगे। जीरो लैंडफीड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाएंगे। एक विश्वकर्मा महाविद्यालय खोलेंगे। सीटी स्कैन, एमआरआई, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस और डायग्नोसिस सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। खरखोदा के तर्ज पर एक नया औद्योगिक नगर, जोर से ताली बजाना, अपने बादशाहपुर में खोलने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। गृहिणी योजना में माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, 500 रुपये से ज्यादा दाम गैस का आपके लिए नहीं लिया जाएगा। बच्ची जो कॉलेज जाएगी इसको स्कूटर देंगे। 36 बिरादरियों के विकास के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे। ओबीसी के बच्चों को 25 लाख तक की लोन की गारंटी हम देंगे। और अरावली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जंगल सफारी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मैं मन से बात करने आया। हमने लास्ट चुनाव में हमारे राव नरवीर को टिकट नहीं दिया। मुझे ढेर सारे लोगों ने कहा नरवीर बगावत करेंगे, बगावत करेंगे। उन्होंने नहीं की। 5 साल निष्ठा के साथ पार्टी में रहे हैं। राव नरवीर को जिता दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे, आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, ये समग्र क्षेत्र का विकास, ये राहुल बाबा एंड कंपनी नहीं कर सकती। मोदी जी की सरकार ऊपर बन चुकी है। बन गई है या नहीं बन गई है भाई? अरे जोर से बोलो, बन गई है या नहीं बन गई है? नीचे कमलपुर की सरकार बनाओ। ये डबल इंजन सरकार हरियाणा का विकास सुनिश्चित करेगी। हम देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। हम आरक्षण की रक्षा करेंगे और धारा 370 को हम कभी वापिस नहीं आने देंगे, कभी वापिस। और ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। मेरे साथ आपका संकल्प में दोनों हाथ उठाइए। हमारे तीनों प्रत्याशी आगे आओ भाई, जरा तीनों जने आगे आओ। ये तीनों को जिताना है। दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बादशाहपुर वालों को बहुत बहुत प्यार।